हरे कृष्णा। तो जैसा कि हम लोग उपदेशामृत की सीरीज़ कर रहे हैं, तो उसमें आज का जो श्लोक है वो 5th श्लोक है, जो कि इस प्रकार से है। कृष्ण इति यस्य गिरि तम मनसा आद्रियेत दीक्षा अस्ति चेत प्रणतिभिः च भजन्तम ईशं शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यम अन्य निंदा आदि शून्य हृदम इप्सित संग लब्धया। इसका अनुवाद है, मनुष्य को चाहिए, क्या चाहिए कि जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करता है उसका मन से आदर करे। उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर रखी है और जो अर्चा विग्रह मतलब भगवान की मूर्ति को बोला जाता है जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, के पूजन में लगा हुआ है। एवं उसे चाहिए कि वह शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धापूर्वक उसकी सेवा करे, जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है, जिसका हृदय दूसरों की आलोचना निंदा करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है। मतलब वो निंदा और ये सब गॉसिप नहीं करता है, वो सिर्फ क्या करता है, अनन्य भक्ति करता है। तो एक्चुअली जो हमारा जो 4th श्लोक था उसमें बताया गया था कि हमें 6 प्रकार के सत्संग करने चाहिए। तो वो 6 प्रकार के सत्संग कौन से थे कि हमें जो है उपहार देना चाहिए, उपहार लेना चाहिए और दूसरों की जो पर्सनल टॉक्स हैं उनको हमें सुनना चाहिए, जिससे कि वो क्या नहीं पढ़ पाए, उसी चीज़ में उलझा ना रहे। उसको हमें क्या करना चाहिए, सुनकर उसका उपाय खोजना चाहिए और अपनी बातें भी बतानी चाहिए अपने वरिष्ठ लोगों को। और क्या करना चाहिए, उपहार में कुछ देना चाहिए, उपहार ग्रहण करना चाहिए, लोगों के यहाँ जाके प्रसाद लेना चाहिए और पाना चाहिए और अपने आप भी वितरण करना चाहिए। ये 6 हमारे क्या थे, सत्संग थे। अब यहाँ बोल रहे हैं कि ये सारी काम जो हैं हम किसके साथ कर सकते हैं, मतलब ऐसा कौन है जिसे हम अपने मन की बात बताएं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि हमें जो है शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए, शुद्ध भक्तों के साथ में रहना चाहिए। अब यहाँ पे शुद्ध भक्तों की भी 3 श्रेणियाँ बताई गई हैं, जो कि इस प्रकार हैं। अर्च्यामेव हरये पूजाम यह श्रद्धये हते ना तद भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्राकृतः स्मृतः। इसका अर्थ है, ये लिया गया है श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद, 12 स्कंद होते हैं भागवत में, तो 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में इस प्रकार से इसका वर्णन हुआ है। इसका अर्थ क्या है, जो व्यक्ति मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा में अत्यंत श्रद्धापूर्वक तल्लीन रहता है, मतलब जो मंदिर में सेवा करता है, एक तरह से ये बोल सकते हैं, लेकिन यह नहीं जानता कि भक्तों या सामान्य लोगों से किस तरह से व्यवहार किया जाना चाहिए। अब लेकिन ये नहीं जानता कि दूसरे लोगों के साथ में किस तरह व्यवहार करना है, वह प्राकृत भक्त या कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। तो हम लोग जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, कनिष्ठ अधिकारी बोलते हैं, जिसने क्या कर रखा है, दीक्षा तो ले रखी है, मतलब प्रभु जो गुरु होते हैं उनसे वो दीक्षित तो है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि, और मंदिर में भी सेवा इसमें बताने करता है अर्चा विग्रह की, लेकिन उसको ये नहीं पता कि दूसरे भक्तों के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो उसको हम क्या कहते हैं, कनिष्ठ अधिकारी कहते हैं। दूसरा बता रहे हैं और इसमें बता रहे हैं, ईश्वरे तद धीनेषु बालिशेषु द्विसत्सु च प्रेम मैत्रेयी कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यमः। अब इसका जो वर्णन हुआ है, ये हुआ है श्रीमद् भागवत के 11वें अध्याय के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 46वें श्लोक में ये बताया है। इसका अर्थ है मध्यम अधिकारी। एक पहला हो गया कनिष्ठ अधिकारी, जिसको व्यवहार करना नहीं आता, व्यवहारिक नहीं है, वो वैसे पूजा पाठ कर रहा है लेकिन व्यवहारिक नहीं है। अभी बता रहे मध्यम अधिकारी, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रेम से
सर्वोच्च पात्र मानकर पूजता है। मतलब भगवान को ही सब कुछ मान के क्या करता है, पूजा करता है। और ये भी क्या है, ये भी दीक्षित है। भगवत भक्तों को मित्र बनाता है। जो भक्त हैं उनको, अभी वो तो पहले वाला कनिष्ठ अधिकारी को तो पता ही नहीं किस तरह से हमें बात करनी है, लेकिन ये मध्यम अधिकारी क्या करता है, मित्र बनाता है। अज्ञानी के प्रति, जिसको कुछ पता नहीं है, उनके प्रति दया दिखाता है। अब दया किस वे में हम दिखा सकते हैं, हमें दया ऐसे नहीं करनी कि हमें उसको कुछ देना है या लेना है, हमें उसको भगवत धाम जाने का रास्ता दिखाना है। तो ये उस जीव के प्रति क्या होगी, दया होगी। और जो प्रकृति से क्या करे, मतलब प्यार करे। प्रकृति जो है मतलब पेड़ ना काटे, पेड़ों को लगाए, बोए, इस तरह के काम करे और प्रकृति को नुकसान ना करे, है ना। ऐसे लोग क्या होते हैं, ये होते हैं मध्यम अधिकारी। अब यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे इसमें मध्यम अधिकारी में भी ये बता रहे हैं कि प्राकृत सहजिया, प्राकृत सहजिया कौन होते हैं, सामान्यतः हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, फिर भी वे स्त्री, धन और नशे के प्रति क्या रहते हैं, आसक्त रहते हैं। तो इनका भी मतलब पूजा तो करते हैं लेकिन शुद्ध नहीं होते, शुद्ध भक्ति में इनको नहीं किया जाता। इनका हमें क्या करना चाहिए, इनकी भी संगति से हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि वो किस में लगे, संसारिक कार्यों में लगे हैं। अब आप कहेंगे संसारिक कार्य नहीं करें और सारे दिन पूजा पाठ करें तो कैसे घर कैसे चलेगा, है ना, ऐसे बोलेंगे आप लोग। लेकिन अभी आगे बताएंगे क्या करना चाहिए। जो अबोध है, मतलब अबोध किसे कहते हैं, जैसे अबोध बालक कहते हैं किसी जिसको ज्ञान नहीं है, अबोध उसे बोलते हैं जिसे ज्ञान नहीं होता, किंतु सहज ही बुरी संगति में पड़ गए हैं, तब भी दया दिखानी चाहिए। तब भी हमें उनके ऊपर क्या दिखानी चाहिए, दया, जिससे वो इस जन्म मृत्यु से बाहर निकलें। जब वे शुद्ध भक्तों से उचित उपदेश ग्रहण करना चाहते हों, और वो भी तब देना है जब वो सच में अपने मन से चाहते हों कुछ सुनना, है ना। जैसे अब मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ, अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नहीं सुनना होगा, नहीं सुनेंगे, है ना, तो जिसे जो अपने मन से सुने, है ना, वो। किंतु जो नव दीक्षित भक्त प्रामाणिक गुरु से वास्तव में दीक्षित हो चुके हैं और अपने गुरु के आदेशों का, अब यहाँ पे लिखा है गंभीरता से, मतलब अगर आपने गुरु बनाए हैं तो उनके जो भी पद चिन्ह हैं, जो भी उनके रूल्स रेगुलेशन वो बताते हैं, जो कार्य बताते हैं, उसे हम गंभीरता से हमें शिष्य को लेना चाहिए और आदरपूर्वक उनको नमस्कार करना चाहिए। तो ये यहाँ पे किसके लिए बताया है, मध्यम अधिकारी के लिए। कनिष्ठ कौन से थे, जो कि मतलब सब काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें व्यवहार करना नहीं आता। मध्यम क्या है, वो दया दिखाते हैं, मतलब वो भी दीक्षित हैं, वो भी सब हैं, लेकिन वो दया दिखाते हैं जीव पर। और वो क्या करते हैं, एक फिक्स मतलब माला वो करते हैं, जैसे 16 माला तो बताई जाती हैं, जैसे कुछ लोग 32 करते हैं, कुछ लोग 64 भी हैं, ऐसे लोग जो करते हैं माला 64 करते हैं। मतलब इसमें इस्कॉन में बहुत सारे हैं जो 64 माला एक दिन में करते हैं। तो ऐसे लोग मतलब फिक्स कर लें कि एक दिन में हम इतनी माला करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आज 8 करी, आज 2 करी, कल 2-3 करी, ऐसे नहीं करना है। फिक्स माला कि इतनी माला हम करेंगे ही करेंगे। अब यहाँ आगे बता रहे हैं, भक्ति संदर्भ में बताया जा रहा है, दिव्य ज्ञानम यतो दध्यात् कुर्यात् पापस्य संचयम तस्माद् दीक्षेति सा प्रोक्ता देसी के तत्व को विदे। तो दीक्षा के द्वारा मनुष्य में क्या होता है, क्रमशः भौतिक भोग, भौतिक मतलब संसारिक भोग के प्रति अरुचि और आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न होने लगती है। यहाँ पे दीक्षा के महत्व के बारे में बताया है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मन तथा शरीर पर संयम रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। मन पे संयम कैसे रहेगा, जब हम गुरु को पूजेंगे, गुरु के आदेशों का गंभीरता से पालन करेंगे और भगवान के श्रवण कीर्तन स्मरण और पाद सेवन, इनमें ध्यान लगाएंगे, नवधा भक्ति में, जो हमने पहले बताया था।
तो हमारा क्या होगा, कल्याण होगा। तो उससे हमारे पास में क्या आएगा, दिव्य ज्ञान जागृत होता है। ऐसा करने से दिव्य ज्ञान हमारे पास में आता है। ठीक है, तो परम सत्य के दिव्य विषय में हमें क्या दिखानी चाहिए, रुचि दिखानी चाहिए। अब यहाँ बता रहे हैं श्रीमद् भागवत 11वें स्कंद के 3रे अध्याय के 21वें श्लोक में यह संस्तुति की गई है, तस्माद् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। इसका अर्थ है, जब कोई सचमुच ही परम सत्य के दिव्य ज्ञान में रुचि रखे तो उसे आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। जब आपको रुचि होगी तभी आप जाएंगे। दिखावा करने के लिए हमें गुरु के पास में नहीं जाना चाहिए। ये यहाँ पे सीधे सीधे बता रहे हैं। तो जो 16 माला का जब, अब यहाँ पे हमारे ना इसमें गुरु परंपरा में एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रहे हैं। अगर आप लोग पढ़ेंगे उनके बारे में तो वो क्या करते थे, 64 माला मतलब 1,00,000 नाम। 64 माला का मतलब होता है कि हमने एक दिन में भगवान के कितने, 1,00,000 नाम लिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने आदर्श स्थापित किया। क्या करते थे वो, 64 माला करते थे, वो भी डेली, ऐसा नहीं कि कभी कभी, डेली। अब यहाँ पे आगे बता रहे हैं, जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने महान भक्त सत्यराज खान ने पूछा, मतलब महाप्रभु से पूछा कि वैष्णव को किस तरह पहचानना चाहिए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वैष्णव को हम कैसे पहचाने, सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर बता रहे हैं। तो महाप्रभु ने उत्तर दिया, प्रभु कहे, यार मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सबाकार। इसका अर्थ है, यदि किसी व्यक्ति के मुख से मतलब मुंह से एक बार भी कृष्ण शब्द सुनाई पड़ जाए तो उसे समस्त व्यक्तियों में से श्रेष्ठ व्यक्ति मान लेना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। कौन पूछ रहा है, सत्यराज खान जो कि मुसलमान है, वो पूछ रहे हैं कि हम कैसे पहचाने। तो वो बोल रहे हैं कि जिसने भी एक बार भी कृष्ण का नाम ले लिया है तो वो क्या हो गया, वो श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाना चाहिए, उसको श्रेष्ठ मान लेना चाहिए। ये है चैतन्य चरितामृत मध्य 15वें अध्याय का 106 मतलब 106वां श्लोक है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अब आगे बता रहे हैं कि एक तो क्या हो गया, व्यक्ति ने एक बार अगर भगवान का नाम ले लिया तो वो व्यक्ति क्या बन गया, श्रेष्ठ बन गया। अब आगे बता रहे हैं, अतएव यार मुखे एक कृष्ण नाम से त अवैष्णव करी है ताहार सम्मान। तो जो कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन में अभिरुचि दिखाता है या जो अभ्यासवश कृष्ण के नामों का कीर्तन करना पसंद करता है, अभ्यास कर रहा है करने का, मतलब कोशिश कर रहा है, उसे वैष्णव के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अब यहाँ बोल रहे हैं, जो अभ्यास कर रहा है, मन से चाहता है कुछ करना, उसको हमें क्या मान लेना चाहिए, वैष्णव। जिसने एक बार मुख से बोला वो श्रेष्ठ व्यक्ति, उत्तम व्यक्ति। जिसने जो अभ्यास कर रहा है उसे वैष्णव मान लो, और कम से कम मन से तो उसका सम्मान हमें करना चाहिए, हमें उसे सम्मान देना चाहिए। ये है चैतन्य चरितामृत मध्य 15वें अध्याय का 111वां श्लोक। हमारे एक मित्र जो प्रसिद्ध अंग्रेजी संगीतकार हैं, कृष्ण के पवित्र नामों के कीर्तन के प्रति आकृष्ट हो गए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने रिकॉर्ड में भी कृष्ण के पवित्र नाम के बारे में उल्लेख किया है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं। आगे बता रहे हैं, सनातन गोस्वामी को उपदेश देते समय भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की 3 कोटियाँ बताई। अब भक्ति की 3 कोटियाँ यहाँ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, शास्त्र युक्ति नाही जाने दृढ़ श्रद्धावान, मध्य अधिकारी से ही महाभाग्यवान। तो यहाँ बोल रहे हैं, जिस व्यक्ति का शास्त्र संबंधी ज्ञान पुष्ट नहीं है, मतलब जिसको सही से शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु जिसने हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न कर ली है, तथा जो अपनी नियत भक्ति में सेवा के
संपादन में दृढ़ है, मतलब जो दृढ़ भी है, उसे मध्यम अधिकारी समझना चाहिए। तो क्या समझना चाहिए उसे? हमें मध्यम अधिकारी समझना चाहिए। तो बोल दिया इन्होंने कि जो जिसमें श्रद्धा है और जो दृढ़ है, जो हमने पीछे गुण पढ़े थे कि उत्साही पढ़ा था ना, उत्साही होना, जो हमारा तीसरा श्लोक था उसमें हमने पढ़ा था उत्साही होना और फिर दृढ़ रहना। ये उसी का पार्ट बता रहे हैं कि जो हमारा मध्यम अधिकारी होगा वो क्या होगा कि श्रद्धा होगी उसके अंदर, और क्या होगा उसके साथ में, वो क्या बना रहेगा? दृढ़ संकल्पित रहेगा। तो उसे हमें क्या समझना चाहिए? मध्यम अधिकारी समझना चाहिए। और वो क्या होता है? भाग्यशाली होता है। ऐसा जो अधिकारी होता है वो भाग्यशाली होता है। चैतन्य चरितामृत मध्य 22वें अध्याय के 67 में श्लोक में बताया है, मध्यम अधिकारी दृढ़ता पूर्वक श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति होता है और वास्तव में वही भक्ति की भावी प्रगति का पात्र होता है। अतएव चैतन्य चरितामृत मध्य 22वें अध्याय के 64वें श्लोक में कहा गया है, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। अब 3 वर्ग हैं जो हमारे भक्त होते हैं, उनके 3 वर्ग बताए हैं और वो क्या है? उत्तम, मध्य, कनिष्ठ। मनुष्य श्रद्धा के विकास के अनुसार, मतलब जैसे जैसे उसकी श्रद्धा बढ़ती जाएगी उसके विकास के अनुसार ही भक्ति के प्रारंभिक पद, मध्य पद और उच्चतम पद पर भक्त बनने के लिए योग्य बनता है। तो ये हम कौन डिसाइड करेगा कौन मध्यम है, कौन उत्तम है, कौन कनिष्ठ है? हमारी श्रद्धा, कि हमारी श्रद्धा कितनी है। पुनः चैतन्य चरितामृत मध्य 22वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, शुद्र निश्चय कृष्णे भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। यहाँ बोल रहे हैं कृष्ण की दिव्य सेवा करके मनुष्य स्वतः सारे आनुषंगिक कार्य संपन्न करता है। अब आप बोलोगे कृष्ण जी तो दिखते नहीं है, हम कैसे सेवा करें? तो कृष्ण को कोई भी रस, जैसे मातृत्व रस होता है, साख्य रस होता है सखा समझ के, या फिर जो है माधुर्य रस होता है जैसे गोपियों का था, राधा जी का था। तो ऐसे रसों के साथ में हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। कैसे करेंगे? जो हमारे घर में मंदिर में अर्चा विग्रह हैं, जो मूर्ति स्वरूप, आप जैसे नहीं पता तो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अर्चा विग्रह बोलते हैं, तो उनकी सेवा करना। कैसे करोगे? उन्हें नहलाना, उन्हें भोग लगाना, अच्छे वस्त्र पहनाना, उनके आगे आरती गाना, अपने भावों को आदान प्रदान करना, उनसे बात करना, ये सारे क्या हैं? मतलब उनकी सेवा है। ठीक है। और ये कैसे करनी है? दृढ़ विश्वास के साथ डेली करनी है, मतलब कि रोज करोगे तो ये क्या है? सेवा करते रहने के अनुकूल होता है, श्रद्धा कहलाता है। ये हमारी क्या कहलाती है? श्रद्धा। और जितनी श्रद्धा बढ़ेगी उतने उतने हम आगे भक्ति में उन्नत होंगे। तो शुद्ध भक्तों की 3 श्रेणियाँ। श्रद्धा अर्थात कृष्ण में विश्वास। तो विश्वास होना तो बहुत ज़रूरी है। हम किसी के ऊपर भी हम विश्वास करते हैं तो विश्वास करके ही हम कोई आदान प्रदान कर पाते हैं, है ना। ये क्या होता है? इसका शुभारंभ, मतलब स्टार्टिंग है। श्रद्धा का अर्थ है प्रबल विश्वास। श्रद्धा कहाँ पर हो सकती है? जहाँ पर हमें उस पर विश्वास होगा। तो भगवान में तो विश्वास करेंगे तो ज़रूर हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। ये यहाँ पे बताया जा रहा है। और अर्जुन ने भी भगवद गीता में विश्वास किया था भगवान कृष्ण पे, तभी उसको जीत हासिल हुई थी, है ना। अब यहाँ पे आगे और बता रहे हैं, जब मनुष्य इस आदेश के प्रति पूर्णतया श्रद्धावान हो जाता है तो उसकी यह दृढ़ श्रद्धा आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए आधारभूत बन जाती है। तो हमें क्या करना है? हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में पूरी तरह हमें क्या रहना है? संलग्न रहना है। तो क्रमशः अपने आध्यात्मिक स्वरूप का हमें क्या होता है? बोध होता है। और क्या बोध होगा? कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है ना।
तो यहाँ पे आगे बता रहे हैं, सेवान मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्वस्वरूप तयद। भक्ति रसामृत सिंधु का पहला जो बुक है उसका दूसरे अध्याय का 264 नहीं 34 श्लोक में ये बता रहे हैं, हम किसी कृत्रिम साधन से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब हम किसी साधन से भगवान को नहीं पा सकते। हमें श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा में लग जाना होगा। ऐसी सेवा जीभ से प्रारंभ होती है। जीभ से, पहले हमने बोला था श्रवण से, अब हम यहाँ बता रहे हैं हमने सुना, अब हम जीभ से प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका अर्थ यह है कि हमें सदैव सदैव बोला है यहाँ पे भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए और कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। हमें ना तो कोई अन्य कीर्तन करना चाहिए, ना प्रसाद के सिवा किसी अन्य वस्तु को स्वीकार करना चाहिए। तो हमें क्या करना है, कोई भी चीज़ लाके बना के हमें पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए और उसके बाद ही उसे खाना चाहिए। तो कृष्ण के सनातन सेवक के रूप में हमें ये जान लेना चाहिए कि क्या है, भगवान ही सर्वोपरि हैं, सर्व कारण के कारण हैं। गुरु के रूप में हमें क्या करना चाहिए, उन्हें उत्तम अधिकारी मानना चाहिए, जो कि क्या है, उत्तम अधिकारी हैं। उत्तम अधिकारी कौन होंगे, जिसकी श्रद्धा सबसे ज़्यादा होगी। श्रद्धा पर ये डिपेंड करेगा कि उत्तम अधिकारी कौन है। तो इन्होंने वो बता दिया है, यहाँ पर क्या बता दिया है कि कनिष्ठ अधिकारी ऐसा नौसिखिया है जिसे हरि नाम की दीक्षा तो गुरु से ले ली है और जो भगवान नाम का जप करने का प्रयास कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को मन ही मन कनिष्ठ वैष्णव के रूप में हमें सम्मान देना चाहिए। मध्यम अधिकारी गुरु से आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त किए रहता है और गुरु उसे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह से क्या रखते हैं, व्यस्त रखते हैं। उत्तम अधिकारी कौन होते हैं, जो भक्ति में बहुत आगे बढ़े हुए हैं। कैसे बढ़े हुए हैं, अभी बताया था, श्रद्धा बहुत ज़्यादा होती है। उत्तम अधिकारी अन्यों की निंदा करने में रुचि नहीं लेता, उसका हृदय पूरी तरह स्वच्छ रहता है और उसे अनन्य कृष्ण भावना व्रत अवस्था की अनुभूति हो चुकी होती है। तो ये सब बातें बताई गई हैं और इन्होंने बोल दिया कि जिसने एक बार भी किसका नाम ले लिया, कृष्ण का नाम ले लिया, वो उत्तम व्यक्ति हो गया। जो अभ्यास कर रहा है अभी और भगवान के कार्यों में लगा हुआ है, वो मध्यम अधिकारी है और उसे हम वैष्णव कहते हैं। वो वैष्णव कहलाने योग्य हो जाता है। और आगे बताया उन्होंने, प्राकृतिक सहजिया कौन होते हैं, जो स्त्री धन, मतलब जो लोग महामंत्र का जप तो कर रहे हैं लेकिन किस में है, स्त्री धन और नशे में है, और उनकी संगति हमें नहीं करनी है। ये यहाँ पे आगे बता दिया है। तो हमें क्या करना है, कैसे पहचाने वो भी बता दिया है। और किसकी संगति हमें करनी है, जो शुद्ध भक्त हैं, जिसकी श्रद्धा बहुत ज़्यादा है और जो क्या करते हैं, दूसरे मनुष्यों पर दया दिखाते हैं। दया का मतलब मैंने बता दिया आपको, जो उस मनुष्य को, उस इंसान को, उस जानवर को, उसको क्या करे, उस भव बंधन से, इस 84 के चक्र से बाहर निकलने का मार्ग बताए। हरे कृष्णा। तो जो हमारे सत्संग था, उसमें किसके साथ सत्संग करना चाहिए, मतलब किसका संग करना चाहिए, वो हमें यहाँ पे शुद्ध भक्त के बारे में बताया है कि शुद्ध भक्त से ही हमें मित्रता करनी चाहिए, उन्हीं का संग करना चाहिए, उन्हीं के साथ उन्हीं को सुनना चाहिए। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।